दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य को लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं और आदिवासी लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही है। आदिवासी लोग भारत के संविधान के अनुसार भारत के नागरिक है और अव्वल दर्जे के नागरिक है और डीएनए के अनुसार पक्के नागरिक है और संविधान के अनुसार 5वीं और 6वीं अनुसूची के द्वारा आदिवासी ही जंगल के बाप है, मां है, वास्तविक मालिक है। गौतम अडानी, धीरूभाई अंबानी के बच्चे, टाटा बिरला के बच्चे मालिक नहीं है। तो जो हसदेव जंगल को बचाने के लिए आदिवासी लोग आंदोलन कर रहे हैं। जब यह आंदोलन चल रहा था 2-3 माह पहले, तो हमने खुद छत्तीसगढ़ सरकार को और भारत सरकार को पूछा कि ये एक्ट के तहत ये जंगल हटाना, उसको नष्ट करना अपराध है, संविधान के 5th शेड्यूल के अनुसार भी संवैधानिक अपराध है। इसके बावजूद यहां पूंजीपतियों का कब्जा क्यों किया जा रहा है? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला जवाब है। उन्होंने अलग अलग कानून की धाराएं बताई और वो कानून की धाराएं या अलग अलग कानून जो अभी लेटेस्ट में बनाए हुए हैं वो संविधान की 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का उल्लंघन करते हैं। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का उल्लंघन करना ही राष्ट्रद्रोह है। यह हसदेव जंगल के मुद्दे को भी 28 नवंबर के छत्तीसगढ़ बंद में प्रमुख मुद्दा बनाया जा रहा है। ओबीसी को उनके लोक संख्या के अनुपात हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके लिए ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। ये मुद्दा भी इस छत्तीसगढ़ बंद में है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लॉकडाउन में अंधेरे में की गई, पाप जो है अंधेरे में किया जाता है। बीजेपी गवर्नमेंट ने पाप किया, राष्ट्रद्रोही कार्य किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये राष्ट्रद्रोही शिक्षा नीति है और इसके अंदर उन्होंने मनुस्मृति वाली व्यवस्था लागू कर दी है। क्लॉज नंबर 12 में लिखा हुआ है कि सरकारी स्कूलों में 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को जाति आधारित शिक्षा दी जाएगी। फिर डॉक्टर कौन बनेगा, वकील कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, पीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, सेक्रेटरिएट कौन चलाएगा, तो ब्राह्मण चलाएंगे। ये पॉलिसी करेगी। तो शिक्षा नीति मनुस्मृति आधारित है, इसलिए उसका विरोध करने के लिए भी ये छत्तीसगढ़ बंद है। उसके चरणबद्ध आंदोलन इस तरीके से है। आज पहला चरण है, यानी 14 नवंबर 2024 राज्य स्तर पर महामहिम राज्यपाल के नाम पर रायपुर में जिलाधिकारी महाशय यहाँ आएंगे और वो जो हमारे आंदोलनकारी लोग हैं उनके हाथों से सामुदायिक तौर पर हमारी ये जो 5 सूत्री मांग है इसका ज्ञापन स्वीकार करेंगे। यह आज पहला चरण है। दूसरा चरण है 19 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल के नाम पर प्रत्येक जिले में 33 जिलों में जिलाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। और तीसरा चरण है 28 नवंबर 2024। इसकी आप छत्तीसगढ़ बंद, इसकी आपको जोरदार तैयारी करनी है। यह संदेश देने के लिए यहाँ मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ। यहाँ की सरकार को पता नहीं है कि यह संगठन राज्य लेवल का संगठन नहीं है और उन्होंने मेरे ऊपर जो एफआईआर किया हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करके, वो उन्होंने एहसान किया है हमारे ऊपर। इस बहाने छत्तीसगढ़ और हमारा नाता अटूट हो गया है।
अगर गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए तो मैं जेल में जाते जाते कहां महान होने वाला हूं, कहां छोटा होने वाला हूं। हम संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए हर कोई कीमत चुकाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे पुरखे कौन है? गुरु घासीदास जी है। हमारे पुरखे कौन है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। हमारे पुरखे कौन है? साहु छत्रपति महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज है। हमारे पुरखे हो रही है जो मैदान छोड़ के भागे थे। 1857 में कौन कौन भागे थे सबको मालूम है। हमारे पुरखे वो नहीं। हमारे पुरखे माफीनामा लेने वाले भी नहीं। सावरकर ने 4 बार माफीनामा लिख के दिया था। हमारे पुरखे माफी लेने वाले भी नहीं। हमारे पुरखे लड़े, इस व्यवस्था को बदलने के लिए लड़े। उनकी कुर्बानी के कारण ही भारत की संविधान की एक नई व्यवस्था आ गई है। और इस व्यवस्था को, संविधान को, हमारा लक्ष्य, पवित्र लक्ष्य है। हम संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और सत्ता और कुर्सी पर बैठे वाले लोग आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं। आरएसएस का डिक्लेयर एजेंडा है भारत का संविधान मानना नहीं है। ये आरएसएस का डिक्लेयर एजेंडा है। हमारा डिक्लेयर एजेंडा है भारत के संविधान को लागू करना है। आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है भारत के संविधान को मानना नहीं है। तो ये लड़ाई खुले तौर पर संविधान मानने वाले लोग और संविधान न मानने वाले लोग दोनों के बीच में हो रही है। और जो लोग संविधान नहीं मान रहे हैं उनकी आबादी 3.5% है और हमारी आबादी 90% है। अगर 90% बनाम 3.5% की लड़ाई होती है, लोकतांत्रिक हिसाब से जीत किसकी होगी? जीत हमारे समाज की होगी। हमारे लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाए इस सभा को रोकने के लिए, लेकिन हम आगे, हमें संदेश देना था। ये लाइव टेलीकास्ट ऑल इंडिया में हो रहा है। यानी छत्तीसगढ़ सरकार की नालायकी ऑल इंडिया में लाइव टेलीकास्ट हो रही है। उनको लिहाज रखना चाहिए था संविधान का। और उनके खिलाफ हम पब्लिक एक्शन कर रहे हैं। हम जन आंदोलन करना चाहते हैं। हमारा संगठन 32 राज्यों में फैल चुका है। भाम से भारत मुक्ति मोर्चा 32 राज्यों में फैल चुका है। 550 जिलों में फैल चुका है। 4,500 तहसील में फैल चुका है। और ये राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनामी क्रांति मोर्चा, ये केवल मात्र 1 साल का बच्चा संगठन है। इसको पैदा होकर 1 साल हो गए हैं और 1 साल में ये छत्तीसगढ़ बंद करने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब इसके पीछे जो 45 साल की मेहनत है ये इसमें सहभागी है। मैं आज भारत मुक्ति मोर्चा का ऑल इंडिया का सेक्रेटरी होने के नाते जाहिर घोषित करना चाहता हूं कि भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और तमाम अफसुर विंग के लोग और एक सतनामी क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय ख्रिश्चन मोर्चा संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ 28 तारीख को बंद करने वाले। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों से हमारी लड़ाई है वो लोग हमारे अपने नहीं हैं। जिन लोगों से हमारा मुकाबला चल रहा है, हमारे पुरखों से ये परंपरा चल रही है और उन लोगों का नाम ब्राह्मीण है। और उन ब्राह्मीण लोगों के बारे में हमारे मेश्राम साहब ने कहा कि प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि ब्राह्मण जज बनने लायक नहीं है क्योंकि इनके अंदर जुडिशियल कैरेक्टर नहीं होता है। भारत का जो सीजिया है ये महाराष्ट्र का ब्राह्मीण है, चंद्रचूड़। जो ब्रिटिश लोगों ने कहा था वो बात चंद्रचूड़ साहब ने सही साबित करवा दी। अब जज साहब फैसले नहीं कर रहे हैं, राम को पूछ रहे हैं और हर दिन फैसले कर रहे हैं। यानी कानून को देख रहे, संविधान को देख रहे, धाराओं को देख रहे, उसको देखकर फैसले दे रहे। ऐसा नहीं, उन्होंने कहा अयोध्या मामले का फैसला देने के लिए मैं खुद राम से डायलॉग किया, राम को पूछा और राम को पूछकर मैंने फैसला दिया। क्या मतलब है इसका?
जो ब्रिटिश लोग कह रहे थे कि इनके अंदर जुडिशियल कैरेक्टर नहीं है, भारत के सर न्यायाधीश ने वो बात सिद्ध कर दी। जो संविधान को नहीं मानेगा हम उनको नहीं मानेंगे, जो संविधान को दायरे में रहेगा, संविधान का आदेश फॉलो करेगा, हम उसको मानेंगे। हम उनके रिटायर्ड होने की राह देख रहे हैं। हम भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से चंद्रचूड़ के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करने वाले हैं। उनको वहां जवाब देना पड़ेगा कि कौन से धारा में कहा गया है कि मैं इसको पूछकर फैसला दूंगा। तो देश में अव्यवस्था ऊपर से चल रही है, सेंटर में अव्यवस्था है, राज्य में तो अव्यवस्था होगी। तो मैं आखिरी मुद्दा यह बता रहा हूं साथियों कि गांधी जी कहते थे अंग्रेज विदेशी है, इसलिए उनको भारत छोड़ के जाना चाहिए। देखिए, भारत पर हजारों वर्ष में कई आक्रांताओं ने, विदेशियों ने राज किया, मगर उन आक्रांताओं को अगर ढूंढा जाए, मुगल आए चले गए, अभी नहीं है मुगल। ये जो मुसलमान है, भारतीय मुसलमान है, हम ही लोगों से कन्वर्ट हुए लोग हैं, उनका डीएनए हमारा डीएनए एक है, यानी वो मूल निवासी है। डच आए चले गए, पोर्तुगीज आए चले गए, ब्रिटिश आए, ब्रिटिश भी चले गए, मगर ब्राह्मण आए अभी तक नहीं गए। ये जो 17वीं लोगों का घृणा करने वाला जो वर्ग है, ये केवल ब्राह्मण वर्ग नहीं है, ये विदेशी वर्ग है। और इसके लिए ब्राह्मणों के हजारों लिखित दस्तावेज हमारे पास है। 1903 में किताब लिखी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किताब का शीर्षक है आर्टिक होम इन द वेदास, यानी ब्राह्मणों का मातृभूमि। उसमें लिखा कि हम लोग विदेशी है, जहां ज्यादा बर्फीली एरिया है वहां हम रहते हैं, भारत में आते हैं तो हमारी स्किन को खुजली हो जाती है, इसलिए ब्राह्मण लोग ज्यादा ठंडे इलाके में रहते हैं। साइंटिफिक कारण कश्मीर में सबसे ज्यादा रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लिखा हम लोग विदेशी है, जंगली थे, असभ्य थे और हमारे मूर्खों ने सिंधी सभ्यता को नष्ट किया। जवाहरलाल नेहरू ने मान्य किया, देश का प्रधानमंत्री लगातार रह चुके वाले व्यक्ति ने मान्य किया। आज के ब्राह्मणों को क्या आपत्ति है? तिलक ने लिखा आर्टिक होम इन द वेदास, मगर ब्राह्मणों की कौन सी मातृभूमि वो नहीं लिखा। मैंने किताब लिखी विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि वेस्ट यूरेशिया, यानी तिलक ने एरिया बताया मगर नाम नहीं बताया। मैंने नाम बताया कि उनकी मातृभूमि वेस्ट यूरेशिया है, जिनका डीएनए R1A1 है और हमारा डीएनए L3MN है, दो भिन्न ग्रुप है। तो ब्राह्मण लोग यहाँ के मूल निवासी होते तो अपने ही भाइयों की जातियां क्यों बनाते हैं? अगर ब्राह्मण लोग यही के मूल निवासी होते तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों बनाते? और क्षत्रियों का महाभारत में इतना घृणित अपमान क्यों करते कि क्षत्रियों का निर्वंश कर दिया, एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहा। 21 बार नरसंहार किया, क्यों का? केवल मात्र ब्राह्मण विदेशी है, क्षत्रिय वैश्य भी इसी मिट्टी के हैं, वो भी गुमराह हुए, मगर क्षत्रियों की अभी आंखें खुल रही है और वो ब्राह्मणों के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रहे हैं। तो हमारी लड़ाई आने वाले समय में जिन लोगों के साथ है वो केवल मात्र ब्राह्मण लोग हैं और लोकतंत्र के अनुसार उनको हमसे भिड़ना होगा वोट के आधार पर। तो 3.5% वाले ब्राह्मण गांव का सरपंच नहीं चुन सकते, यानी वोट की लड़ाई में वो हमें हरा नहीं सकते। ब्राह्मण सरपंच सदस्य नहीं चुन सकता। तो आज जो सत्ता में है, यहाँ छत्तीसगढ़ में जो ब्राह्मण लोगों ने टूल के तौर पर जिनको राज दिया है, वास्तविक ताकत सीएम के पास नहीं है क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। वास्तविक ताकत अन्य ब्राह्मणों के पास है, मोहन भागवत के पास है। और ब्राह्मणों की अलग अलग राज्यों में सरकारी कैसी आई, बीजेपी के अलग अलग राज्यों में सरकारी कैसे आई,
इसका गुप्त रहस्य है ईवीएम मशीन। ब्राह्मण लोग शूरवीर नहीं है, पहले भी पीठ पीछे हमले किए, आज लोकतंत्र पर हमले कर रहे हैं और ईवीएम में डकैती डालकर घोटाला करके वो सत्ता में बैठे हुए हैं। तो इस छत्तीसगढ़ बंद में ईवीएम रद्द करने वाला भी एक मुद्दा 6 नंबर का मुद्दा जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो आज जेल में हैं इसका मूल कारण ये ईवीएम मशीन है। तो इन विदेशी लोगों से मुकाबला करना होगा। जिनका डीएनए विदेशी है वो भारतीय नहीं है, वो अभी तक संविधान के द्वारा भारतीय बनने चाहिए थे, मगर वो अलग है। अभी सोशल मीडिया में आरएसएस बीजेपी के द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है, बटे रहेंगे तो कटे रहेंगे। मगर बिरला साहब जो सभापति है पार्लियामेंट के, इन्होंने अपनी खुद की बेटी का विवाह एक मुस्लिम विवाह से कर दिया, तो आरएसएस बीजेपी के लोगों को बिरला साहब के घर पर मोर्चा लेकर जाना चाहिए था। हम मान लेते कि ये लोग सही काम कर रहे हैं, ये लव जिहाद को रोक रहे हैं, ये तो लव जिहाद है। जो बातें वो समाज को बता रहे हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग उल्टा कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी की बीवी ब्राह्मणी, वो आरएसएस बीजेपी की है। शाहनवाज हुसैन की बीवी आरएसएस बीजेपी की है। और अध्यक्ष महोदय की भी लड़की का शादी मुस्लिम से हुआ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर वो जो पाठ पढ़ा रहे लोगों को, वो अपने जीवन में तो अमल करे, यही हमारा आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो जो विदेशी लोग हैं उनका चिन्हित करना, उनको जानना, उनको समझना जरूरी है। और विदेशी लोग देश के संविधान को खत्म कर रहे हैं, इसलिए संविधान को बचाना ही देशभक्ति है। और विदेशी ब्राह्मण का विरोध करना यही वास्तविक राष्ट्रभक्ति है। यही संदेश देकर मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। जय सतनाम, जय मूल निवासी।